नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा वह है स्वामी विवेकानंद जी द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रवाद के सिद्धांत का वर्णन करें। एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म गिवन बाय स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, सबसे पहले हम परिचय लिख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी एक सन्यासी और आध्यात्मिक गुरु थे, लेकिन उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई दिशा और एक नया आध्यात्मिक आधार प्रदान किया। उनका राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि यह भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान पर आधारित था। उनके राष्ट्रवाद के सिद्धांत का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से किया जा सकता है। पहला पॉइंट है धर्म आधारित राष्ट्रवाद। विवेकानंद जी के राष्ट्रवाद की नींव धर्म और आध्यात्मिकता पर टिकी थी। उनका मानना था कि भारत की आत्मा धर्म में निहित है और धर्म ही वह शक्ति है जो भारतीय राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है। उन्होंने कहा था कि भारत का मेरुदंड धर्म है और यदि हम अपने राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने धर्म को पुनर्जीवित करना होगा। उनके लिए धर्म का अर्थ केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि सार्वभौमिक सत्य और मानवता की सेवा था। अगला पॉइंट है मानवतावादी और सार्वभौमिक राष्ट्रवाद। विवेकानंद जी का राष्ट्रवाद संकीर्ण नहीं था। उन्होंने राष्ट्रवाद को मानवतावाद और सार्वभौमिकता के आदर्शों से जोड़ा। उनका मानना था कि एक सच्चा राष्ट्रवादी वही है जो अपने राष्ट्र के साथ साथ पूरी मानवता के कल्याण के लिए काम करता है। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, के आदर्श का समर्थन किया। उनके अनुसार भारत को विश्वगुरु बनना चाहिए और अपनी आध्यात्मिक विरासत को पूरी दुनिया के साथ साझा करना चाहिए। अगला पॉइंट है जन साधारण का उत्थान। विवेकानंद जी का मानना था कि किसी भी राष्ट्र की सच्ची शक्ति उसके जन साधारण में निहित होती है। उन्होंने भारत की गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता को राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या माना। उनका राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक अभिजात वर्ग तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य गरीबों, दलितों और महिलाओं का उत्थान करना था। अगला पॉइंट है युवाओं पर जोर। विवेकानंद जी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण माना। उन्होंने युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनने, निडर होने और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित होने का आह्वान किया। उनका मानना था कि एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण केवल शक्तिशाली और चरित्रवान युवा ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। विवेकानंद जी ने भारत की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिक ज्ञान पर गर्व करने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीयों को अपनी विरासत के प्रति जागरूक किया और उन्हें यह महसूस कराया कि उनकी संस्कृति किसी भी अन्य संस्कृति से कम नहीं है। उन्होंने पश्चिमीकरण के अंधानुकरण का विरोध किया और भारत के अपने गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करने पर जोर दिया। उनका मानना था कि हमें सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहकर ही आगे बढ़ना चाहिए। अगला पॉइंट है आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान। विवेकानंद जी ने भारतीयों को आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बनने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तब तक हम एक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बन सकते। उन्होंने भारतीयों को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उस पर विश्वास करने का आह्वान किया। तो दोस्तों, अब हम इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रवाद एक क्रांतिकारी अवधारणा थी, जो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से परे भारत के आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक
पुनरुत्थान पर केंद्रित थी। उनका राष्ट्रवाद न केवल भारत के भीतर एकता और गौरव की भावना जगाने में सहायक था, बल्कि यह एक ऐसा राष्ट्रवाद था जो मानवतावाद और सार्वभौमिकता के आदर्शों से ओतप्रोत था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को एक आध्यात्मिक ऊर्जा और नैतिक बल प्रदान किया, जो आज भी भारत के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनका राष्ट्रवाद हमें सिखाता है कि एक सच्चा राष्ट्र वह है जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो, अपने नागरिकों के कल्याण के लिए काम करे और पूरी दुनिया को अपने नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति से प्रेरित करे। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रवाद के सिद्धांत का वर्णन करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा, और अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।